The first video for the rap star is called Ek Tera Pyar. Okay. The song is featuring beautiful singer Devika. Devika is from Delhi. Okay. She does the hook of the song. Fantastic. That's the first video for it. Can you give us the rhythm of that, and you could rap a little bit of it? Yeah. ये सीने चो कट लिया दिल हो गई मेरे तो खता तेरी अखा च मैं अखा पाके वे गया हूं लगदा नहीं दिल वे हुन किनू वे पता वे एक बारी दुनिया दे मेले तो परे होके मिल वे मैनू दे मौका मैं आदमी अवारा छड़ा ते शराबी पर मेरा दिल तेरी यादा दा गुलाम वे सीने विच धड़के ते नाल नाल ले तेरा ना ये राजा तेरा पुजारी मैं अखा बंद करा करना विचों सुना आवाज तेरी प्यारी हाँ मैनू रब दी सौ वे रात मैंने सारी तेरी याद विच जाग दे गुजारी वे जदों सोचा तेरे बारे वे होवे तेरा साथ ते फिर जिंदगी मेरी वारी ने यारी या फिर मौत मैनू प्यारी हाँ तेरे पीछे जे तू मंगे छड़ दबा मैं दुनिया ए सारी। What's the story behind the name Bohemia? ये नाम बोहेमिया आपने क्यों चुना था? देखिए नाम बोहेमिया को अगर आप डिक्शनरी में देखें तो बोहेमियन इज अ पर्सन दैट डजंट फॉलो अ ट्रेंड, डजंट फॉलो समवन्स पाथ, दैट डजंट फॉलो एनी ट्रेडिशंस। तो मेरा जो स्टाइल है म्यूजिक का इट्स वेरी मच ऑफ अ बोहेमियन स्टाइल व्हाट आई डू। क्योंकि मैं किसी नेसेसरीली किसी फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता। अगर मैं कर रहा होता तो फिर मैं इंग्लिश में रैप कर रहा होता या पंजाबी में गा रहा होता। तो क्योंकि इट्स अ पंजाबी रैप, इट्स समथिंग दैट नो वन, मैंने किसी को सुना नहीं था करने से पहले। अभी कोई खास नहीं है इतने। जी हाँ, अभी नहीं है, और अगर आएंगे तो देख लूंगा मैं। तो वो that's why it's Bohemian, that's why it's called that's why my friends started calling me Bohemian. तो Bohemia ऐसा। तो मैंने वो आई थिंक एक चैनल पे एक शो देखा था वेयर लिटरली, और एमएनएम की पिक्चर भी आई थी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वेयर यू लिटरली हैव टू गो ऑन स्टेज एंड वो दो लाइनें बोलेगा एंड यू हैव टू लिटरली थिंक ऑन योर फीट एंड कम अप विद रैप्स एंड ऑल, ऐसा होता है? Does it happen in movies में आप कह रहे हैं? I saw it. Does it happen in America really? You mean battle rap? Yeah. Battle rap actually happens. Well, battle rap, yeah. And you just think of rhymes on your feet just like that. On spot, yeah. It's called freestyle. Freestyle, वो तो it's part of the rap culture, which is not necessarily, एक गाना तो आप लिखते हैं, आप किसी टॉपिक पे लिखते हैं या किसी बारे में लिखते हैं, लेकिन freestyle rap होता है कि आप just आपको जो फील कर रहे हैं आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, या कभी कभी जो एमएनएम की आप बात कर रहे हैं वो बैटल हो गई है। वो आप एक तरह से कंपटीशन कर रहे हैं कि भाई मैं कुछ बोलूंगा फिर तू ये बोलेगा, देखो कौन, फिर क्राउड जज करेगा कि कौन मुकाबला। तो कितने दिन आपने काम किया था ऑन दिस एल्बम एंड व्हाट वाज द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट फॉर यू जब आपने ये एल्बम रिकॉर्ड की दिया, दिस इज इट, आई हैव गॉट इट, दिस इज द साउंड और दिस इज द सॉन्ग दैट आई best defines your current state of mind? वो कौन सा होगा? 420. I think it's a track on my album called 420. I wonder why. I want to know why. अभी हमें स्टोरीज रही है भाई 420. I don't know man. पता नहीं क्यों इस किस्म की बातें मुझे डिस्क्राइब करती हैं, लेकिन वो एक गाना उसके अंदर जब मैंने लिख दिया था तो मैंने कहा कि this should be the rap of the album. It's sort of like it's a punch bass गाना है, पंच लाइन बेस्ड गाना है, स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट मेरा जो रीसेंट एक्सपीरियंस है, मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या आया जो मैंने रिसेंटली किया, एंड पुराने एल्बम की बात और इस एल्बम की बात। इसके अलावा द होल एल्बम इज द रैप स्टार हैज 15 नए गाने इसके अंदर, इट्स ऑल ब्रांड न्यू, सारे मैंने कंपोज किए हैं, सारे मैंने लिखे हैं। तो होपफुली इट्स मच, आई एम मोर कॉन्फिडेंट कि जो पुराने एल्बम से भी बढ़ के है, क्योंकि आई थिंक आई एम मोर ग्रोन अप with my production and being able to express myself. So I would like Bohemia to give a message to people ki please use your vote and express your protest by using the vote. So if I could have that from Bohemia, please. Please go out and vote. Vote जो है वो आपका एक तरह से आपकी एक voice है, और वो मतलब आपको कल को कुछ अगर नहीं होता, कोई सही इलेक्ट नहीं होता, तो कल को आप बैठ के बातें करेंगे कि ये हो सकता था, वो हो सकता था। आज आपके पास मौका है टू पार्टिसिपेट, तो आप उसके अंदर आप अपना, और आपके हाथ में एक ही है जादू, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वोट। तो प्लीज आप जाएं, वोट डालें, अपना ओपिनियन शेयर करें और हिस्सा लें, मतलब अपनी पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, एक तरह से अपनी कंट्री को बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू।